तो दोस्तों चलते चलते हम लोग स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर 32 पर आ गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आया हुआ था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पूछा गया था दिसंबर 2019 3 मार्क्स के क्वेश्चन था। ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन था जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर बेस्ड था। तो चलिए देखते हैं कौन सा थ्योरी इसके पीछे है और कैसे इसको किया जा सकता है। पहले हम लोग देखेंगे ये टोटल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको एक बार देखेंगे। इस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले मान के चलिए ये पोलर एक्सिस है और इधर एक पार्टिकल एक कार पर है जिसका पोजीशन किसी भी टाइम पर इधर पी आर थीटा से डिनोट किया जाता है। ये होता है आर और ये होता है थीटा, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब जब ये पार्टिकल इस कार के अलोंग चलेगा या तो इस साइड या फिर इस साइड, हम लोग ट्रेडिशनली लेते हैं जहाँ पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट यानी इस साइड। तो इधर मान के चलिए कहीं ए पर से स्टार्ट किया था, फिर चलने लगा, फिर पी के बाद क्यू पे आया, ऐसा कुछ होगा। तो जब चलने लग जाएगा इसके कॉन्फ़िगरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में along this curve the motion is mainly divided into two components। इसको दो हिस्से में बांट दिया जाता है। एक होता है along रेडियस वेक्टर, ये है रेडियस वेक्टर r, उसको हम लोग कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, उसका फार्मूला होता है r डबल डॉट माइनस r इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर। और एक होता है दूसरा हिस्सा ये वाला, इसको हम लोग क्रॉस रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। कुछ किताब में इसको ट्रांसवर्स ऐसे भी लैंग्वेज आप लोग एक बार मार्क कर लीजिए, आराम से कीजिए। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है 1/r इंटू डी डी टी ऑफ विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर थीटा डॉट। देखिए जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन दोनों के ऊपर सवाल आएगा, ज़्यादातर आपके सामने ये जो थीटा डॉट, ये क्या होता है देखिए, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? देखिए एक एंगल डिस्क्राइब कर रहा है ना थीटा, तो इसी का रेट के बारे में पूछे है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सिंपली डी थीटा डी टी। ये हमेशा ज़्यादातर दिखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये कांस्टेंट दिया हुआ है ज़्यादातर, और इसी के ऊपर हम लोग ये प्रॉब्लम को कर लेंगे। और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ हम लोग जानते हैं, अगर रेडियल एक्सीलरेशन को लेंगे और P इक्वल टू एम एफ टाइप जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है वहाँ पे डालेंगे, तो इधर लग जाएगा फोर्स, यानी P इक्वल टू एम इंटू ये वाला रेडियल एक्सीलरेशन को एफ आर से डिनोट किया जाता है, इसको एफ थीटा, तो ये हो जाएगा एम इंटू एफ आर। ठीक, तो ये होगा इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से जो सारे प्रॉब्लम है ना इस टॉपिक के ऊपर होने लगता है। देखिए, कंसीडर ए मासलेस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एक वायर दिया गया है आपके पास विथ वन एंड फिक्स्ड एट ओ, इधर फिक्स है मान के चलिए, ये वायर है, मान के चलिए ओ एस एक वायर है। एज्यूम दैट द वायर इज रोटेटिंग, अब इसको घुमाया जा रहा है, जैसे कि पहले ऐसा था ओ के रेस्पेक्ट, फिर बाद में इधर आया, घूम के इधर आया, फिर थोड़ा बहुत और घूम के इधर आया, ऐसा कुछ। द वायर इज रोटेटिंग इन ए प्लेन, दैट मीन्स टू डायमेंशनल मोशन, पोलर टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही बाद में जाके 3 डायमेंशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू किए थे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। वहाँ से जाके एक बार आराम से देख लीजिए, वो था जनरलाइज्ड केस, ये वाला पार्टिकुलर जो कि 2 डायमेंशन में है। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी विथ कांस्टेंट, हम लोग कहते ना, पहले ही कह चुके हैं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादातर एग्जाम में वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दिस इज कांस्टेंट, दैट मीन्स थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए, कंसीडर ए बीड ऑफ मास एम, यहाँ पे एक बीड छोटा जैसा कोई
टुकड़ा इधर, जैसे कि हम लोग अंगूठी की तरह उंगली में डालते हैं। ऐसे ही बीट क्या होता है, स्लाइडिंग अलोंग द वायर, इस वायर के ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है। मान के चलिए इधर आया फिर इधर गया, ऐसे कुछ, तो दोनों साइड स्लाइडिंग कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये भी सारे एग्जाम्स में कभी कभी दिया होता है, तब कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है, इसलिए सिर्फ इस रेडियल एक्सेलरेशन हम लोगों के लिए काम में आने वाला है, ठीक, क्योंकि मोशन उसी तरफ हो रहा है। लेट आर टी डिनोट द डिस्टेंस ऑफ बीट ऑफ जीरो फ्रॉम जीरो एट टाइम टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी इसके ऊपर रहेगा। एंड डी आर डी टी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, दिस इज इनिशियल कंडीशन आई सी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी सारे के ऊपर पूछा गया है और सारे में आर टी के ऊपर ही पूछा गया है और उसका डेरिवेटिव, तो हम लोगों को किसी भी तरह आर टी निकालना पड़ेगा। और ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। थीटा डॉट ये कंस्टेंट था, इसको हम के पकड़ के चलेंगे, फिर ये सवाल होने लग जाएगा। देखिए कैसे, तो इसमें डाल देते हैं, इधर तो जीरो हो जाएगा, तो इसमें इसको लेके हम लोग डालेंगे ये वाला हिस्सा थीटा डॉट के जगह, तो क्या हो जाएगा देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब इसके ऊपर वो के ले लीजिए, आर डबल डॉट माइनस आर इंटू के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये थीटा डॉट कांस्टेंट है, अगर नहीं कांस्टेंट होता तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो चले आइए, ये तो एक सिंपल आ चुका है, सिंपल टाइप का, जिसका एक हिस्सा होता है सी एफ और एक होता है पी आई। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट इधर नहीं दिखेगा क्योंकि जीरो है, तो सिर्फ सी एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एम स्क्वायर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से एम आ जाएगा प्लस माइनस के। तब आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा आर इक्वल टू सी वन इंटू ई टू दी पावर के टी प्लस सी टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक। अब देखिए, आर के ऊपर ही दो सवाल पहले पूछा गया है, दो ऑप्शंस यानी इसके ऊपर, लेकिन उसमें आने से पहले हम लोग को ये C1 C2 निकालने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन में डी आर डी टी दिया हुआ है, तो इसके एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो आराम से कीजिए। डी आर डी टी क्या हो जाएगा देखिए, C1 इंटू के इंटू ई टू दी पावर के टी माइनस C2 इंटू के इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये जीरो, तब टी क्या था जीरो, यानी C1 के ई टू दी पावर जीरो माइनस C2 के ई टू दी पावर जीरो। ये तो दोनों वन हो जाएगा, ई टू दी पावर जीरो वाला हिस्सा, तो यहाँ से आने लग जाएगा के इंटू C1 माइनस C2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए, के तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट के दिया हुआ था, और किसी भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा जो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक। नहीं तो वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक। या तो फिर जीरो हो सकता है, या जीरो हो जाएगा तो मोशन नहीं होगा, लेकिन मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग, दिस स्लाइडिंग इज वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो के मस्ट बी देयर एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो यहाँ से C1 माइनस C2 ये आ गया जीरो, क्योंकि ये जीरो नहीं था, यहाँ से आ गया C1 इक्वल टू C2। इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, और इस सवाल में सिर्फ हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे और सीधे तरीके में आंसर चला आएगा। तो C1 अगर C2 के बराबर हो गया तो ये दो जगह है ना, इसको पकड़ के चलिए दो, ये वन, अब वन में डालिए तो तब आर क्या आ जाएगा देखिए, C1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा, और फिर C1 दोनों को मान लेते हैं C, इसको C पकड़ लेते हैं, तो पहले आ जाएगा C, उसके बाद क्या आएगा देखिए, ई टू दी पावर के टी प्लस ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक। अब इसके बारे में देखिए सवाल किया गया है पहले पार्ट में, हम लोग उसको कर लेते हैं पहले दो ऑप्शन, ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 में क्या बोला गया देखिए, आर टेंडिंग टू जीरो एस टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, ये तो पार्ट जो है ना, यहाँ पर अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी, ये तो जीरो पे जाएगा, लेकिन ये सीधा कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी में। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हैं, आर टेंड टू जीरो, तो ये ऑप्शन चला गया। दूसरे ऑप्शन में आइए, आर टी इज़ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन दैट मीन्स फ्री फ्रॉम टाइम। ये कैसे हो सकता है, इधर तो कांस्टेंट है, ये तभी केवल हो सकता है अगर ये C जीरो हो गया तो।
लेकिन सी के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सी इन जनरल एक नॉन जीरो कांस्टेंट, इसको अगर पकड़ के चलेंगे तो ये तो नहीं होगा कांस्टेंट, तो फिर ये चला जाएगा। ठीक, इन जनरल सी जीरो नहीं है। फिर देखिए डी आर डी टी चेंजेज इट्स साइन फॉर सम टी ग्रेटर देन जीरो। डी आर डी टी क्या आया था, देखिए इसको करने के दोनों तरीके हैं, हम लोग दोनों को ही देखेंगे। ये वाला था डी आर डी टी ना, तो यहाँ पे चलिए तो एक बार डी आर डी टी यानी आर डॉट, ये साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब समझिएगा एक बार। यहाँ से C1 C2 दोनों ही C था, तो C इंटू के हम लोग बाहर डाल लिए हैं और इधर एक 2 ले लिए हैं, तो इसके नीचे एक 2 आएगा ई टू दी पावर पार्ट में, जो इसको सीधा साइन हाइपरबोलिक के टी में बदल देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, इसलिए हम लोग ये 2 को इधर ले लिए हैं, तो ये सीधा चला आया ये रिजल्ट वाला। अब ये 2k को हम लोग, ये पूरे रिजल्ट जो है इस 2k को हम लोग ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़िए इसको ही ऐसे ही रखने दीजिए। अब देखिए हम लोग ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ के थ्रू अगर जाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा ये साइन चेंज कर रहा है या नहीं। और एक भी तरीका है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा उसको यूज कीजिएगा। तो चलिए पहले ग्राफिकली सोचते हैं। देखिए ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स का कर्व। ठीक, अब देखिए जो रिजल्ट आपके पास आया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए, ये आर डॉट 2kc इंटू साइन हाइपरबोलिक के टी, तो मान के चलिए ये आ गया है आर डॉट इक्वल टू 2k, इसको रख लीजिए बाहर, ये पार्ट तो पॉजिटिव है और इसके साथ एक c लगा हुआ है और साइन हाइपरबोलिक के टी, जिसका ग्राफ आप लोगों को इधर दिख रहा है, देखिए इधर। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या बोल रहा है देखिए इधर, अगर t ग्रेटर देन जीरो होगा, t ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये ग्राफ x किस में बदल जाएगा, t में, और इधर y के जगह आ जाएगा r, यानी ये t r ग्राफ होगा। इस ग्राफ में देखिए t जीरो कहाँ है, इस साइड है ना, ये जीरो के बाद से इस लाइन पर, तो इस हिस्से के बारे में ही हमको सोचना होगा। लेकिन सावधान, इस c में कुछ बोला नहीं गया है, c हो सकता है कि ग्रेटर देन जीरो या फिर c लेस देन जीरो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। मान के चलिए c ग्रेटर देन जीरो आया, तब बाहर पूरा पॉजिटिव रहेगा और ग्राफ रह जाएगा कुछ इस टाइप का, आर डॉट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक के टी इंटू सम कॉन्स्टेंट, मान के चलिए ये C4। तो यहाँ पे ये C4 C ग्रेटर देन जीरो होने के कारण ये C4 यानी ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो साइन का ये ग्राफ आपको दिखेगा t ग्रेटर देन जीरो के लिए, इस साइड केवल दिखेगा, और ये ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को पार कर रहा है, नहीं, सीधा बढ़ता चला जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग। इसका साइन तभी चेंज हो सकता है, देखिए कौन से टाइप के फंक्शन का साइन चेंज होता है, जो साइन एक्स का कार्व मान के चलिए ये एक बार इधर तक आया, इस साइड इसका रिजल्ट जीरो से लेके पॉजिटिव बढ़ रहा था, फिर नीचे चला गया यानी नेगेटिव इस साइड, तब इसका साइन एक्स वाला कार्व का साइन चेंज होता है। अगर किसी भी कार्व का साइन चेंज होने लग जाएगा तो वो ज़रूर एक ना एक बार एक्स एक्सिस को एटलीस्ट वंस कट करेगा। लेकिन ये अधर क्या हो रहा है, अगर इसी को ग्रेटर देन जीरो लेके चले तो ऐसे चला जाएगा, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो इस साइड चला जाएगा, यानी ये साइन नहीं चेंज कर रहा है, पहले केस। दूसरा केस आइए सी लेस देन जीरो वाला, अगर सी लेस देन जीरो हो गया तो ये कार्व किस टाइप का हो जाएगा, आर डॉट इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा ना, साइन हाइपरबोलिक के टी के तरह। अब देखिए आपके पास मान के चलिए एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स है और आपको कहा गया है आप माइनस एफ एक्स को निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स। तब आपको क्या करना होता है, देखिए ई टू दी पावर एक्स के ग्राफ आप लोग जानते हैं ना, ये होता है, इसका सिर्फ परछाई लेंगे एक्स एक्सिस के अलावा, यानी इसका रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा। तब क्या आपके पास माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो इस वाले हिस्से में आइए, अगर t ग्रेटर देन जीरो है तो इस साइड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ इस साइड यहाँ से जीरो के बाद से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को करने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस कार्व का परछाई लेना पड़ेगा, तो ये इस साइड चला आएगा। ठीक, अब देखिए अगर c लेस देन जीरो भी हो गया और ये नेगेटिव भी आ गया, तब भी आर डॉट इधर चला जा रहा है, किसी भी तरह ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्स एक्सिस को कहाँ फिर यहाँ इसके बाद से कहीं भी काट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका साइन भी नहीं चेंज होगा। तो दोनों ही केस में हम लोग देख पा रहे हैं
इसका साइन नहीं चेंज हो रहा है, और इधर क्या बोले हैं देखिए, ये साइन चेंज करेगा, ये तो चला जाएगा। तो ये सिर्फ रियल एनालिसिस के एक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो अब ये तीनों चला गया तो यही इसका आंसर होगा। क्यों होगा हम लोग ज़रूर देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों को इतने दूर ही सोचना था। अब देखिए दूसरा एक तरीका भी है इसको करने के लिए। किसी भी फंक्शन साइन चेंज नहीं करेगा तो उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ग्रेटर देन जीरो होगा और एफ डैश एक्स ये लेस देन जीरो होगा। अब किसके बारे में पूछे हैं, आर डॉट, उसको एक नए फंक्शन हम लोग मान लेते हैं। यहाँ चलिए इसके ऊपर तो क्या है देखिए, आर डॉट इसको आप लोग मान लीजिए कोई एफ आर है, ये क्या है 2kc, और इसके साथ क्या हो रहा है देखिए साइन हाइपरबोलिक के टी, इसको नए एक एफ आर मान लिए हैं आप, और इसका डेरिवेटिव किए हैं एफ आर बाई डी टी के रेस्पेक्ट में, यानी डी डी टी ऑफ एफ आर। ठीक, ये क्या आ जाएगा आपके पास, तब देखिए 2kc, ये के स्क्वायर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के टी के अंदर, और ये सीधा कॉस हाइपरबोलिक के टी में बदल जाएगा। यहाँ पर भी c ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दो केस हो सकता है देखिए। अब कॉस हाइपरबोलिक के ग्राफ के बारे में सोचिए, ये सीधा इधर होता है प्लस वाला केस, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जो t ग्रेटर देन जीरो के लिए, इधर मान के चलिए t है, t ग्रेटर देन जीरो के लिए बढ़ता ही चला जा रहा है, साइन नहीं चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी आगे जाके काट नहीं कर रहा है। और एक हो सकता है माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी, अगर ये जीरो लेस देन, क्योंकि इस पार्ट तो पॉजिटिव है तो सी के ऊपर निर्भर है, सी अगर हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस के साथ इसका परछाई लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन, तो इधर आ जाएगा। इधर भी साइन नहीं चेंज कर रहा है, तो किसी भी तरह आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव को देखेंगे ये हमेशा क्या होगा, साइन नहीं चेंज करेगा। और इस तरीके में जाएंगे यानी सीधा साइन के कर्व से जाएंगे, तब भी आपको कोई सेम चीज़ दिखेगा। तो ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, लेकिन टाइम थोड़ी एग्जाम में इतना जाएगा, इतना जानकारी ज़रूरी है। तो ये तीनों चला जाएगा, ये सीधा इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब क्यों ये रिजल्ट हो जाएगा, इसको हम लोगों को देखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है इधर। देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट आर ग्रेटर देन एम इंटू ई टू द पावर अल्फा टी। तो आर क्या निकल चुका है हम लोगों के पास, आ जाइए ये वाला रिजल्ट। तो इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा 1 मिनट टाइम दीजिएगा, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। पहले इस आर के ऊपर हम लोग काम कर लेंगे। चलिए आराम से करते हैं। एक बार वीडियो सारे जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स के शुरू से देख लीजिए, और जो बंदे ने इसके बारे में रिक्वेस्ट किए थे, जब वो देखेंगे ये वीडियो उसको भी समझ आ जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इस आर के ऊपर ही सवाल था, तो आर आपके पास ये आ चुका है। अब इसके बाहर एक सी देख पा रहे हैं, ये सी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, सी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दोनों केस हम लोगों के पास है। इधर क्या कह रहा है देखिए, देयर एग्जिस्ट, यानी एक अगर काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल गया तो ये सही हो जाएगा ये रिजल्ट वाला। क्यों, देखिए अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड एम ग्रेटर देन जीरो। तो मान के चलिए ये बाहर वाला जो सी आपके पास दिख रहा है इधर नया, इसके साथ आर के साथ जो एक सी दिख रहा है उस सी को आपने ग्रेटर देन जीरो यानी ये एम रख दिए हैं। तो आर क्या बन जाएगा देखिए, आर बन जाएगा इधर, इसके जगह रखिए आपको ये सी वाला हिस्सा एम, यानी एम इंटू एम पॉजिटिव, एम ग्रेटर देन जीरो, सी को ग्रेटर देन जीरो पकड़ना होगा क्योंकि उन्होंने कहा है एम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये इस मान के चले हैं सी ग्रेटर देन जीरो, तो एम मिल गया आपके पास। अब आइए इस अंदर के पार्ट के बारे में, ई टू दी पावर के वो भी ग्रेटर देन जीरो था और उसको हम लोग अल्फ़ा पकड़ लेते हैं, तो इधर हो जाएगा अल्फ़ा टी। ठीक, उसके साथ क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी। अब देखिए ये दो क्वांटिटी हमेशा अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाएगा तो देखिए कभी भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे इन दोनों का कोई कंपोनेंट नहीं रहता है। ये है ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये है प्लस, यानी ये ई टू दी पावर प्लस टी टाइप, ई टू दी पावर माइनस टी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया ही नहीं है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, आर हो जाएगा ग्रेटर देन एम इंटू ई टू दी पावर अल्फा टी, होगा या नहीं सोचिए तो। और इसी के बारे में देखिए इधर सवाल किया गया है, क्या कोई भी आप ऐसे एम ढूंढ सकते हैं, हाँ ज़रूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हम एम को ग्रेटर देन जीरो यानी सी को एम ले सी ग्रेटर देन जीरो और एम ग्रेटर देन जीरो, तब आसानी से बन जाएगा। और इधर
रख देंगे तो आर ये हो जाएगा, आर टी ये हमेशा हो गया। अगर इस ऑप्शन में ऑलवेज बोल देता तो गलत हो जाता। क्यों? सी अगर लेस देन 0 हो गया तब ये पलट जाएगा। मान के चलिए आपके पास इधर है -7 इक्वल टू -5 -2 और इसको आपने हटा दिया है। क्या हो रहा है देखिए, इन दोनों में तो बराबर ही था। अगर -7 जो आया है ये -7 तब लेस बन जाता -5 से, यानी इस साइड बड़ा हो जाता इस साइड छोटा, तब नेगेटिव में तो मुसीबत आ जाता। लेकिन ऑलवेज ये लोगों ने नहीं कहा था, सिर्फ कहा था क्या ऐसा कोई एम है जिसके साथ ऐसा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो आ गया। तो ये इसका आंसर था। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे ऑप्शंस को मिटा देते हैं। ये ब्यूटीफुल सवाल था, इसके थ्योरी पे तो कुछ नहीं था, सिंपल ये वाला रिजल्ट रेडियल एसिलेशन वाला था। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग मार्क करते हुए चलिए। इन दिनों लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से सवाल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन देखिए तो इस साल को 2019 हो सकता है अगले दिसंबर में इस टाइप और यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर सवाल आ जाए एक दो। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान प्रॉब्लम था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रियल एनालिसिस वाला चर्चा था जो कि अप्लाइड स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत इधर उधर गया था, जो लोग नहीं कर पाए थे बाद में जाके। लेकिन अगर आप लोग ग्राफिकल वे के बारे में हमेशा सोचने लग जाएंगे और हर एक चीज़ को ग्राफिकली देखेंगे तो शायद आपके जो मुसीबत है आसान होने लग जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे कोई वीडियो के साथ।